हे फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं मंदिर से। तो आज है पूर्णमासी और गुरुपुरब, तो भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो बनता है, तो इसलिए मैं मंदिर गई थी। और आज ही कार्तिक मास चल रहा था, तो उसका समापन भी था। तो हमने जो भी पूरे महीने में दान सामग्री वगैरह रखी थी वो सब मंदिर में दान करनी थी, तो हम लोग इसलिए मंदिर आ गए। मैं और गोला आए थे और बच्चे अकेले थे घर में। और आज ही मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी थी और हवन भी था, तो पंडित जी ने कहा कि आप लोग आ जाना, तो हम चले गए थे। और फिर मैदान की सामग्री देकर और भगवान जी की पूजा कर कर मैं घर आ गई, क्योंकि घर पे कोई नहीं था और घर में काम वगैरह भी था, इसलिए मैं जल्दी ही आ गई थी। हैप्पी गुरुपुरब सबको। तो आज गुरुपुरब है और यहाँ देखिए मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल दिल्ली में बारिश हो रही है और हमने सोचा था आज गुरुद्वारे जाएंगे, पर अब बारिश हो रही है। देखो बारिश बंद होती है तो देखते हैं, होप्स हो जाएंगे फिर। लेकिन सुबह मैं मंदिर हो आई थी, फिर भी मुझे था कि मैं गुरुद्वारे जाऊँ। मैं हर साल जाती हूँ, बट अभी तो पॉसिबल लग नहीं रहा, क्योंकि मौसम देखे ना आप लोग, ऐसा मौसम हो रहा है और साथ में बारिश भी हो रही है। और यहाँ पड़ रहे हैं ओले, देखिए मोटे मोटे। दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ ओले। और चले गए हम तो गुरुद्वारे। आज तो मौसम देख लो बिल्कुल काला, और साथ के साथ ओले भी पड़ रहे हैं भाई। नहीं 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 बेटा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। आंसू बारिश हो रही है। आज के दिन करते हैं दीपदान। तो मैं मंदिर में तो दीपदान कराई थी, लेकिन घर पे भी करने थे 5 दीपदान। गंगा, वैसे तो गंगा घाट पे करते हैं या फिर किसी भी पवित्र नदी के किनारे पे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, इसलिए हम घर में गंगा जी का स्मरण करके दीपदान कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ये चौक पुरा लिया है और अब इस पर मैं परात रखूंगी। एक बर्तन ले लेंगे। परात घर में सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनती जो तामसिक वगैरह हो, तो इसलिए हमने परात ली। परात में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और गंगा जी का आह्वान करेंगे कि गंगा मैया आप यहीं पे दीपदान स्वीकार करिए। तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो आप घर पे ही दीपदान कर सकते हैं। और मैं तो 2-3 साल से ऐसे ही करी, क्योंकि कभी जा नहीं पाते, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है अटकाव जाने में, तो नहीं जा पाते, इसलिए मैं ऐसे ही दीपदान कर लेती हूँ। तो आप भी अपने घर में कर सकते हैं। देखते रहिए आगे मैंने कैसे कैसे दीपदान किया है। पर हमने गंगा जी का आह्वान करके परात में थोड़ा सा गंगा जल और जल डाल के हमने दीपदान किया। उसमें पुष्प, अक्षत, हल्दी वगैरह, कुमकुम सब डाल के, और फिर हमने हलवे का, मीठे का भोग लगाते। जैसे गंगा जी पर जाते हैं तो वहाँ पे भी गंगा माँ का भोग लगाते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी गंगा जी को भोग लगाया। हलवा बनाया था, हलवा बना के उनको भोग लगाया, उनका स्मरण करते हुए दीपदान किया।
ऐसे हमने गंगा जी का दीपदान किया। तो अब है बारी कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करने की। तो उसके लिए हमने ये थोड़ा सा आटा लगाया और कहते हैं ना, कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी का जोड़ा बना के, उनका घर बना के फिर उनका पूजन किया जाता है। और जो भी दान की सामग्री है वो सब निकाल के मंदिर में दान दी जाती है। तो मैंने वही कार्तिक मास का उद्यापन किया व्रतों का। तो यहाँ पे मैंने आटे से, बिना नमक के आटे से बनाए 2 चिड़ा चिड़ी। तो मुझे बनाने आते नहीं, तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। ये मैंने छोटे से बनाए, फिर आरव ने ढंग से बनाए। तो ये बना लिए हमने छोटे से चिड़ा चिड़ी। तो अब बनाना शुरू करेंगे चावल से, आटे से, जिस मर्जी से, जो भी आपको सहूलियत है उससे घर बनाया जाता है। तो मैं हमेशा चावल से ही बनाती हूँ, अक्षत से। तो अब मैं बना रही हूँ घर। कहते हैं कि जिनका घर नहीं होता वो ऐसे उद्यापन करते हैं कार्तिक मास का, और ऐसे ही चावलों से पड़वा वाले दिन घर बनाते हैं। तो भगवान की कृपा से उनके भी घर हो जाता है। और ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में भी आजमाई है। तो ऐसे ही हम बनाएंगे चावल से घर, और घर में बनाएंगे कमरे, किचन, हर चीज़ बनती है। और उसमें फिर दीपक जलाए जाते हैं, चिड़ा चिड़ी का पूजन होता है स्वास्तिक काढ़ के। और आप देखते रहिए हमने कैसे पूजन किया। तो हमारा घर तैयार था चावल से बना हुआ, और हमने इसमें जलाए दीपक, और घर के बीचों बीच रखा हमने चिड़ा चिड़ी का जोड़ा। और जैसे खील बताशों से दिवाली वाले दिन पूजन होता है, ऐसे ही खील बताशों से चिड़ा चिड़ी को भोग लगाया जाता है। और आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, ठाकुर जी को खिचड़ी और आम के अचार का भोग लगाया जाता है। तो हमने किया ऐसे ही कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन, और जलाई जोत, और बनाया एक अपने सपनों का घर चावल से। और ये चावल हम लोग, इन चावलों को सुबह के टाइम या रात के टाइम उठाकर समेट कर रख देते हैं, और ये चावल अगले दिन मंदिर में दे के आ जाते हैं दान के रूप में, इनके ऊपर दक्षिणा वगैरह रख कर। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशतशममेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगल्ये शिवे। तो हमारी ठाकुर जी की पूजा हो गई है, और हमने कार्तिक स्नान किया था। तो चिड़ा चिड़ी का घर बनाते हैं पड़वा के दिन। तो आज पड़वा है, मैंने बनाया है, मेरा स्नान आज पूर्ण हुआ, और कार्तिक मास की पूजा भी आपको भी दिखाती हूँ।
और ये हमारा लाला भी यहीं बैठा है। तो ये मैंने छोटा सा घर बनाया और अपने कार्तिक मास की पूजा पूर्ण की। कोई पकड़ना पड़ी, चलाऊंगा। जला रहा है ये मोमबत्ती, मुड़ना नहीं चाहिए वरना जल जाएगा। ये पकड़ना है, ये लैंपलेन इन्होंने दिवाली के ला रखे हैं, पर इनको टाइम नहीं मिला था जलाने का, तो ये अब देव दीपावली वाले दिन जला रहे हैं। एक बैकुंठ चतुर्दशी को और एक देव दीपावली को जलाएंगे। रुक जाओ दोबारा जलाना। मोम गिर गई हाथ में। देखते हैं आज इनका लैंपलेट कितना ऊंचा उड़ता है। चलो चलो, उधर कोने पे ले जाना चाहिए था, यहाँ खड़े हो गए हो तुम। नीचे लाओ। उड़ा 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 उड़ा, बुझ जाएगी वो। नीचे आ गया। तो बच्चों को पॉपट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जलाया था छत पे। आज बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो इनका बेचारों का पड़ोसियों की छत पे गिर गया है।